वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खेलों के हवाले से हम जो है वो हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, बहुत सारा भरा हुआ है टैलेंट जो है वो हमें दिखाई तो देता है। जो गलियों में बाज़ारों में तो बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उसे नेशनल लेवल पे जो है वो उस तरह से पहचान नहीं मिल रही। इसके पीछे की क्या वजह है कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो खेलों के इदारे पे या खेलों पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर पाकिस्तान में सिर्फ तवज्जो दी जाती है तो क्रिकेट पे दी जाती है। क्रिकेट वो वाहिद है, क्रिकेट के कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरी नेशन को जो है वो यूनाइटेड कर देता है। लेकिन क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि हमारे यहाँ खेले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनके लिए उस तरह से बजट नहीं है, जगह नहीं है, कि लोगों में आगाही भी नहीं है कि अगर उनका इंटरेस्ट किसी और खेल में है तो वो किस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों को कहाँ पे भेजें कि बच्चे जो है वो कम उम्र से ही डिफरेंट तरह के खेलों के साथ वो बस्ता होकर आगे बढ़ सकें। जब हम बात करते हैं खेलों के हवाले से तो बहुत सारे खेलों के साथ साथ जो है वो क्रिकेट जो है कराटे और जूडो हमारी जो है वो जहन में आता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है कि किस तरह से ये खेल खेले जाते हैं और कहाँ स्पेशली कहाँ अपने बच्चे को भेजें कि वो जाके इस खेल का आगाज़ कर सकें। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जो है अपने स्टूडियोज़ में दो बहुत ही ख़ास मेहमानों को दावत दी है, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उन्हें जो है हम अपने मुतल्लिका गेस्ट तक पहुंचाएं और उनके जवाब जो हैं वो आपके लिए हम लेकर आएँ। तो हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है गजनफर अली गोगा हैं, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन फैसलाबाद और जूनियर एंड कैडेट जूडो एसोसिएशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ जो है वो कराटे के हवाले से हमें जो है ब्रीफ करने के लिए स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है राना रहमान है, डिस्ट्रिक्ट कराटे कोच। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ मैं गजनफर साहब के बारे में आपको जो है एक बहुत ख़ास बात बताऊं जो कि बहुत प्राउड मोमेंट है, वो ये है कि ये 11 दफ़ा नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो रह चुके हैं, चैम्पियन रह चुके हैं और जो है वो रिकॉर्ड होल्डर है माशाल्लाह से। और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इस तरह का हमारे पास टैलेंट है जो उभर के आया और ना सिर्फ वो उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन बहुत सारे जो है वो मसले मसाइल जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो है ना दीगर खेलों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसमें से एक खेल ये भी है। तो चलते हैं और बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि सर आप बताइएगा कि किस तरह से मतलब आप इन मौजूदा हालात में सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये खेल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी माशरे का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। और सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि आप हमारे साथ हैं आज। और दूसरा, एक जो लोगों में मिथ है बहुत बड़ी, वो समझते हैं कि कराटे और जूडो एक ही चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोगों में थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताएं कि दोनों खेल अलग अलग हैं या एक ही हैं, या क्या एक ही फैमिली का पार्ट है, जैसे कि डिफरेंट तरह के खेल होते हैं। तो उस हवाले से आप पहले लोगों में थोड़ा सा बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूडो और कराटे में टोटली डिफरेंट है। जूडो ये मार्शल आर्ट्स की गेमें हैं और जूडो जो है वो जापानीज़ गेम है और ये ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया में ये खेला जाता है। ओलंपिक्स में हर जगह ये खेला जाता है और जूडो बड़ी फेमस है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर हूँ, 11 दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 22 टूर्स हैं इंटरनेशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग भी ली हुई है अच्छा। फॉरेनर ट्रेनर्स से और ईरान तो ये ट्रेनिंग आपने खुद से सारे एक्सपेंसेस वगैरह बेयर करके लिए या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको भेजा गया? ये जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर तो हमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है जी। ठीक है, और लोकली जो है ये हम अपने ओन बिहाफ पर करते हैं। और क्योंकि हमारे फैसलाबाद में ये क्योंकि बेसिकली ये इंडोर गेम है और अच्छा। ये फैसलाबाद में इसका कोई स्पेशली जैसे कराटे को, क्रिकेट की और जिमनास्टिक, ताइक्वांडो इनको हाल दिए हुए हैं, ऐसे जूडो का कोई ना परमानेंट अरेंज नहीं किया हुआ। जी। तो ये हम खुद अपना
मैट लगाया हुआ है हमने पाकिस्तान जूडो फेडरेशन की तरफ से जी। और वहाँ हम ट्रेनिंग करवाते हैं जो बच्चों को। रहमान, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसा कि गजनफर में बताया कि कराटे और जूडो 2 डिफरेंट तरह के गेम हैं, तो इनको खेलने का अंदाज भी डिफरेंट होता होगा, उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जैसे ये मेरे टीचर हैं। अच्छा। जूडो मैंने सर से ही की है। अच्छा अच्छा, क्योंकि कराटे में कर रहा था काफ़ी देर से। ओके। तो फिर मतलब दिल किया कि कुछ और गेम, जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था कि जूडो में और कराटे में क्या फ़र्क है। जैपनीज़ी स्टाइल्स हैं ये। कराटे में किक भी हम लोग हिट करते हैं और पंचेस भी हिट करते हैं, उसके पॉइंट होते हैं। और जूडो में हमने ग्रिप करना है, ग्रिप करके थ्रो लगा के नीचे फेंकना है। ओके जी, इसमें ये डिस्टेंस है और बाकी यानी कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है ना, विदाउट इंजरी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, मतलब इसमें मेजर डिफरेंस जो है वो इसको खेलने का तरीका भी जी। है, और आई एम श्योर कि अभी लोगों को थोड़ा सा ये प्रोग्राम के बाद पता चल जाएगा कि हमारी जूडो में तरह की टेक्निक्स होती हैं, जी। लॉक्स होते हैं, ग्राउंड लॉक हैं, ठीक है, और जो कराटे उसमें किक्स हैं। ओके। कराटे जो है वो किक से स्टार्ट होती है और जूडो जो टेक्निक से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि रहमान बता रहे हैं कि वो कराटे करते थे और वो जूडो की तरफ आए हैं, तो मतलब इस तरह से क्या ये ज़रूरी है कि पहले आप कराटे सीखो, या डायरेक्टली भी अगर आप सिर्फ एक खेल जूडो सीखना चाहते हो तो वो कर सकते हो? ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान स्टार्ट कर सकता है, बट मकसद ये है कि वो फिजिकली तौर पर फिट हो टोटली। जी। जो सबसे पहले तो बेसिक जो है वो फिजिकल फिटनेस है जी। जो टोटली फिजिकल जिसकी फिटनेस होगी वो इस पर पूरा उतरेगा। उसका नेक्स्ट उसका माइंड है, अगर वो शौक से सीखेगा तो बहुत जल्दी खुद को वो इम्प्रूव कर लेगा। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पैशनेट होना बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आपने बात की है कि हेल्थ के हवाले से भी कि फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो टीन एज से या किस उम्र से जो है बच्चे इसे स्टार्ट कर सकते हैं? ये इसको बेसिकली टीन एज से स्टार्ट करें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि लचक चाहिए, ठीक है। और जो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान में तो ये ग्रास रूट पे नहीं है। अच्छा। अब फेडरेशन काफ़ी इफेक्ट के बाद उन्होंने जूनियर का कैंप स्टार्ट किए हैं। फेडरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान जूडो फेडरेशन, और वो जूनियर्स को आउट ऑफ कंट्रीज भी भेज लिया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि 10 से 12 साल के बच्चे को ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर इन फ्यूचर उसका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर होता है। फिर वो अगर वो मेहनत करता रहेगा, अच्छी लगन के साथ मेहनत और करेगा, उस कोशिश उसके करेगा, बॉडी में उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि उसके लिए जो है वो सीखना और अपनी बॉडी को जो है डिफरेंट तरह के मूव्स करना इजी होता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसमें जो जैसा कि अगर छोटे बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो उसमें भी फिर इसमें कोई इस तरह का होता है कि उनका वेट कितना होना चाहिए और उनका हेल्थ और डाइट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है फिर बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बहुत ये मैंने रखती हैं। जूडो में 10 वेट कैटेगरी होती हैं बॉयज़ की और 8 वेट कैटेगरीज हैं गर्ल्स की। ओके। ठीक है, और ये जूनियर और सीनियर के कंपटीशन अलग-अलग, ये चैंपियनशिप इकट्ठी भी हो जाती है, सेपरेट भी करवा लेते हैं, बट ऐसा कोई मामला नहीं है। सीखने के लिए 10 से 12 से 14 मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में अगर इसको मुतारफ करवाया जाए तो हमारा पाकिस्तान इस स्पोर्ट्स में भी माशाल्लाह बहुत ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर बात है पढ़ाई के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। तो रहमान, अगर कराटे के हवाले से भी बात करें तो क्या इसमें भी जो है वो फिटनेस का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और बच्चों का कितना ज़्यादा इसमें वेट और डाइट का कितना अहम किरदार है? जो भी कोई भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना अकेडमी में, यानी कि बच्चों को एडमिशन के लिए, तो वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं, मतलब लेज़ी हैं, मतलब सुस्त रहते हैं, सुबह मॉर्निंग में नहीं उठते। तो हम यही मैसेज देते हैं कि बच्चे कराटे या जूडो एक्टिविटीज़ जो है वो बाद में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, उसकी फिटनेस जो है वो सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस होगी तो हम हर एक काम में ही हम एक्यूरेट हो सकते हैं। जो बच्चे मैम स्पोर्ट्स में आते हैं ना, उनका माइंड बहुत शार्प हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि खेलने कूदने से खुराक भी बहुत जल्दी हजम होती है और बॉडी को बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिलती है। बिल्कुल, और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हाँ जी। इससे इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करता है तो वो माशाल्लाह उसका जो है ना फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल, क्योंकि मेंटली स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पोर्ट मैन के लिए जो है वो उसका मेंटली जो स्ट्रांग होना है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात करें जैसे कि आपने कहा कि मतलब जो है कराटे है या जूडो की बात कर लें कि इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता इसको गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि आमतौर पर लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि ये खेल क्या है? और क्लब्स की अगर बात की जाए स्पेशली फैसलाबाद में, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे जाके बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं? हाँ जी, फैसलाबाद में मेरे तकरीबन 4 क्लब हैं
अच्छा। एक वो मैं खुद रनिंग करता हूँ और दूसरे क्लब्स में हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाके क्लास करवाता हूँ। ओके। राना रहमान मेरा स्टूडेंट है, इसके ओके। माशाल्लाह तकरीबन कराटे के 10-12 क्लब हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग माशाल्लाह। करवाता है, एग्जैक्टली रहता जाता है। ओके। और 4 क्लब को मैं साथ रनिंग कर रहा हूँ, वहाँ इन्हीं के पे हम फिर जाके। मतलब कराटे की क्लास भी करवा देते हैं और सर से जूडो की क्लास भी एक ही जगह पे दोनों क्लासेस करवा देते हैं। ठीक है। जी। तो अगर जैसे कि क्लब्स के हवाले से आपने बात की है, तो क्या अब्दुर्रहमान हमारी कराटे की कोई टीम है और किस लेवल पे खेल रही है, और अगर है तो उनके लिए क्या परेशानियां हैं? जी, वैसे हमारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट की भी एक टीम है, बड़ा अच्छा यानी कि रिसेंटली लीग्स हुई हैं और पंजाब गेम्स हुई हैं नेशनल कुछ यानी कि हमारे मुख्तलिफ क्लब्स की मिल के टीम एक ट्रायल होता है ओके। और फिर एक ही क्लब के बच्चे नहीं होते उसमें। अच्छा। उसमें मुख्तलिफ बच्चों को गर्ल्स की और बॉयज़ की जो ट्रायल के बाद एक फाइनलाइज टीम बनती है वो फिर जाती है कंपटीशन के लिए। ठीक है। और जैसे बाकी आपको पता है मुल्क के हालात ही इस तरह के हो चुके हैं कि वो कोई भी चीज़ जो है वो सेटल नहीं हो सक रही, तो स्पोर्ट्स भी ऐसे ही थोड़ी डिस्टर्ब है। तो हम यही चाहते हैं कि चलें जैसे कि हम कोशिश करने से ही थोड़ा थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टैलेंट भी है, बच्चों में पेरेंट्स में अवेयरनेस भी है। पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जो है आपको पता है मीडिया और सारा बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा जी, लोगों को बिल्कुल। अवेयर कर दिया है। Exactly. क्लब्स के हवाले से जैसे आपने बात की कि आप क्लब चलाते हैं, तो इस क्लब की सारी फंडिंग और सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जितने भी वहाँ पे बच्चे सीखने के लिए आते हैं उनके अखराजात वगैरह, वो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है या कोई जो है वो मुखैर हजरात की तरफ से कोई फंडिंग वगैरह है उसमें? नहीं जी, ये मेरा साथ लायंस जिम का ओन बिजनेस है। अच्छा। और जूडो जो है मैं वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ फैसलाबाद में। ओके। और बाकी जो क्लब्स हैं उधर भी जाके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जूडो की क्लास करवाता हूँ, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ओके। तो मतलब कि जो है वो आपकी तरफ से फुल्ली कंट्रीब्यूशन है ताकि इस जी। खेल को ऊपर लेके आया जाए। तो रहमान, सेम आपके लिए जैसे आप सर ने बताया कि जो है वो आपके भी काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं और आप भी ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से आप एज ट्रेनर जाते हैं या वो आपके खुद के हैं? मैंने मतलब रेंटल प्लेस जो है ना ओके। वो है, वहाँ पे मैंने ये किया हुआ है अब ये सर तो हमारे टीचर हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किया हुआ कि जो इतने फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते प्लेयर्स, बच्चे वो शौक बहुत रखते हैं, उनको हम लोग रिलीव दे देते हैं। हाफिज जो बच्चे हैं, जितने भी हाफिज हैं वो सारे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें वहाँ पे वो बच्चे फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म्स, किट्स वगैरह, हमारे कुछ एसेसरीज होती है, मिड्स होते हैं, शिन पैड होते किस हैं, तरह की एसेसरीज होती हैं? वो ग्लव्स होते हैं हाथों में ओके। पहनने के लिए, और शिन पैड होते हैं पाँव में पहनते हैं, उससे चोट नहीं लगती। क्योंकि पहले कराटे जो थी वो विदाउट एसेसरीज करते थे, तो उसमें फिर चोट लग जाती थी। तो इस वजह से पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने अब इसको लॉन्च किया हुआ है कि अब वो आप विदाउट एसेसरी जो है ना हम लोग ट्रेनिंग नहीं करवानी, क्योंकि वो फिर कोचिज़ को मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। वो कोचिंग कोर्स हमारे हो रहे हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, रेफरी जजेस कोर्स हो रहे हैं, तो जो लोग कोर्सेज करते हैं वो उन्हीं को ही आगे परमिशन है कि मतलब वो क्लासेस करवाएं, क्योंकि जो क्वालिफाइड कोच नहीं होंगे वो बच्चों को या किसी को क्या टीच कर सकते हैं। और इसी तरह से एसेसरीज़ के हवाले से अगर बात करें तो जूडो के लिए भी कोई एसेसरीज़ हैं या फिर आप उसमें इसी तरह से जस्ट टेक्निक का यूज़ करते हो? हमारी सिर्फ जूडो की होती है जी, हमारी और कोई एसेसरीज नहीं होती। हमारा ये लिबास है, शर्ट है, ट्राउज़र है और बेल्ट है, बस। ओके। मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं, अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें कोई इंजरी वगैरह के चांसेस इस तरह से कभी कुछ हुआ नहीं? इंजरी तो मस्ट है ना, सबसे पहले तो इंजरी है। जिसने भी स्पोर्ट्स में जाना है इंजरी तो मस्ट है। कोई भी गेम ले लें, ठीक है। कोई भी गेम आप ले लें उसमें इंजरी मस्ट है। ओके। इंजरी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। लेकिन मैं सर की बार काट दूं, वैसे सर मैंने जितनी देर जूडो की है सर से इंजरी नहीं हुई, कराटे में हुई है। हाँ। वो क्योंकि वो गेम ही ग्रिप करना है हमने, आपको मैंने बताया, और हमने थ्रो करके नीचे फेंकना है। अच्छा। और कोच पे डिपेंड करता है कि वो इस तरीके से टेक्निक सर ने हमें बताई है कि ना तो हम आगे वाले प्लेयर को चोट लगाते हैं, जिसने चोट मतलब लगाना आपको वो भी फाउल पता है। होता है कि ग्रिप को कितना ज़्यादा जी। जो है वो मजबूत रखना है ताकि दूसरे को जो है वो उसमें जी, इंजरी बिल्कुल। नहीं हो। तो रहमान, अगर कराटे के हवाले से जैसे कि सर ने भी बताया था कि जूडो में तो जो है वो 7-8 साल के उम्र से ही बच्चे जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो कराटे में भी कोई मखसूस तरह की एज है? सेम एज है इसमें भी, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे सर ने बोला है कि टीनेज जो है वो बहुत बेस्ट रहती है। ये बेसिक है जी। जी। मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में मैंने ट्रेनिंग एज ए स्पोर्ट्स करवानी होती है हमने मार्शल आर्ट्स की, तो वहाँ पे भी हम जो है 2 से ऑनवर्ड बच्चों को लेते हैं, 2 से 3 से।
क्योंकि वो ठीक रहते हैं। अगर छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा ही प्ले ग्रुप के या केजी के, वो तो बिल्कुल जिनके समझते नहीं है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो बच्चे 2-3 से लेते हैं ना हम लोग, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। हाँ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी बॉडी ना हार्ड होती जाती है, उसमें वो ना लचक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती कि नहीं वो, रहती। हाँ। अगर इसको बेसिक से करेंगे उसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी होगी और वो अच्छी थ्रो करेगा। हाँ बिल्कुल सही। हम इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10। कराटे और जूडो के हवाले से हम बात कर रहे थे और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट एक सामने आया है, जो कि हमेशा से बात की जाती है। तो कराटे जूडो का वर्ड एक साथ बोला जाता है। लोग समझ रहे हैं कि एक ही तरह का जो है ये खेल है, लेकिन ये एक खेल नहीं है। इसमें डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और कराटे और जूडो जो है ये दो अलग अलग खेल हैं, जिसे आप 3 एज से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप 3 एज से स्टार्ट करते हो तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स और ट्रेनर जो कि हमारे पास मौजूद हैं, उनके बकौल के आपकी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आपके लिए इजी रहता है टेक्निक्स को सीखना भी। और छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप को लगता है कि आपका स्पोर्ट में किसी भी तरह की खेल में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो कराटे है, जूडो है, या उससे हट के भी कोई और खेल भी है, तो आप जो है वो बड़ी अर्ली एज से अगर उसे स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसे सीख सकते हैं। सर अगर बात करें, जैसे कि हमने बात की कि कौन सी एज बेहतर है, जब बच्चा इसे सीखने के अमल में आता है तो कितना टाइम लगता है एक बच्चे को जो है वो एक, जिसे कहते हैं, मंजा हुआ खिलाड़ी बनने में? जी, बेसिकली ये जब बच्चा इस किसी भी गेम में इंटर होता है या हमारी गेम में इंटर होता है, तो सबसे पहले तो उसको हम ब्रेकफॉल वगैरह करवाते हैं, ठीक है। उसको गिरना सिखाते हैं, कैसे गिरना है ताकि इंजरी ना हो, इंजरी कम से कम हो। बेस के मैट पे हम उसको ब्रेकफॉल करवाते हैं और उससे उसको गिरने का तरीका पता चला है कि मैंने कैसे गिरना है। जब उसको थ्रो लगती है या वो लगाता है तो फिर इंजरी के चांसेस ना वो बहुत कम होते हैं। तो कितना अरसा एक अगर बच्चा जो है वो 10 साल की उम्र में स्टार्ट करता है तो वो कितने अरसे में गेम खेल समझ लेता है, टेक्निक्स को समझ लेता है? बस उसको अगर वो फुल फोकस करे अपना, तो 3 मंथ से 6 मंथ में उसको काफ़ी ना गिरने का पता चल जाता है, ठीक है। और स्लोली फिर टेक्निक्स का डेली 1-2 टेक्निक्स उसको गाइड करते रहे, सिखाते रहे, तो स्लो मतलब उसकी बेसिक जो है वो 3 मंथ्स में हो जाती है उसकी, बेसिक उसकी हो जाती और बाकी तो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रैक्टिस कर रहा है और कितना ज़्यादा वो इसमें खुद एक्टिव है खेल में। सेम अगर कराटे की बात करें रहमान, तो कितना टाइम लगता है एक बच्चे को, अगर टीन एज में वो स्टार्ट कर रहा है तो वो कितना टाइम लेगा कराटे को सीखने में? कराटे में जो है ना, बच्चे थोड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें किक पंच मैंने आपको बताया, और बच्चे जो है थोड़े, आपको पता है, थोड़े शरारती होते हैं, तो वो ज़रा स्पीड से इसको जल्दी पिक कर लेते हैं। तो हमारा वैसे होता है कि हम जितनी जल्दी हो सके बच्चों को डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खिलाएं, क्योंकि कंपटीशन बच्चे को मिलेगा। अब यानी कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे हालात जो हैं वो ही इतना यानी कि डिस्टर्ब हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है। जैसे एकेडमी, अब सर भी खुद से अपने अभी हमने रिसेंटली करवाया है इवेंट एक बहुत अच्छा, तो वो भी सर ने खुद ही करवाया है। कोई भी इवेंट कराना है तो वो खुद से ही अपने एक्सपेंस हम लोगों ने लगाने। अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सपोर्ट करने लग पड़े ना जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पर, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है इधर बच्चों में। बिल्कुल बहुत सारे खेल हैं जो आप पूरे पाकिस्तान से प्लेयर उठा लें और आपको फैसलाबाद डिवीजन के ज्यादा प्लेयर मिलेंगे, किसी भी गेम में चले जाएं आप। बिल्कुल नहीं, तो इसकी क्या वजह है कि हुकूमती इदारे जो है वो जो है स्पोर्ट फेडरेशन है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है? मतलब कि ये एक ऐसा खेल है कि अगर बच्चे इसे सीखना शुरू करें, जैसे आपने बोला कि अगर स्कूल लेवल से, अगर बच्चों के स्कूल में ही ये गेम रखती जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं और लोगों में बड़ी अवेयरनेस आएगी बच्चों में कि अच्छा इस तरह का खेल भी है जिसको हम सीख कर आगे एक तो पैशनेटली भर सकते हैं और इसे एज करियर भी परस्यू कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा जूडो या कराटे ज्वाइन करता है तो उस सबसे पहले अगर वो बच्चा या बच्ची ज्वाइन करता है तो अगर वो ट्रेनिंग करता रहेगा तो उसको वो अपने आप को मजबूत इतना कर लेगा कि वो खुद सेल्फ डिफेंस के लिए मजबूत हो जाता है। अगर उसको कहीं कोई ऐसा कोई मामला हो जाता है ज़िंदगी में तो वो खुद अपना डिफेंस जो है वो कर सकता है अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, अगर प्लेयर्स के साथ सारी बात है कि अगर बच्चे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे ट्रेनर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रहमान, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं, जैसे माशाल्लाह आप दोनों अपने अपने खेल में जो है वो एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपके अलावा कोई मतलब ऐसे ट्रेनर्स हैं, मौजूद हैं, जो अगर स्कूल्स में ये सिस्टम स्टार्ट किया जा सके तो स्कूल्स के साथ एसोसिएट हो
होकर इस चीज़ को हेल्प आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अब पहले इतनी यानी कि अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब फेडरेशंस ने, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने और जूडो फेडरेशन ने जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज रखे हुए हैं। और जो लोग कोचिज़ जो जाके वो अटेंड करते हैं, सेमिनार्स हो या रेफरी जजेस कोर्स हो या वट एवर कोचिंग कोर्स हो, तो फिर वो अवेयरनेस उनको मिलेगी, फिर ही वो आगे आगे ट्रेनिंग करवाएंगे। और मुख्तलिफ हमारे फैसलाबाद में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं। तो जो मतलब हम लोग, हर बंदा अपने आप को अच्छा कहता ही है, लेकिन और भी बहुत सारे माशाल्लाह अच्छे नहीं, कोचेज़ जारी हैं। बात है कि सीखने का अमल तो जी, हमेशा जी, जारी रहता है, चाहे आप उस्ताद हैं, चाहे आप जी शागिर्द बिल्कुल। हैं। तो जैसे आप खुद भी और मैं अभी कोच भी, हैं। आप सॉरी आपकी बात काट दी, मैं सर से अभी भी कुछ ना कुछ टेक्निक, क्योंकि सर ने ज़रा बाहर भी इनके टूर्स हाँ, वगैरह होते रहते हैं, इंटरनेशनली। तो फिर हम इनसे टेक्निक्स लेते रहते हैं ताकि जूनियर्स को आगे हम डेवलप कर सकें। बिल्कुल, बल्कि मैं रहमान से बात करने से पहले आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल ही बताया कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेनिंग्स ली, जी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह की टेक्निक्स आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में और उसमें क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग के हवाले से स्पेशली? बेसिकली जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं वहाँ बच्चे जो है ना वो छोटी एज से स्टार्ट ले लेते हैं। जी। अभी मैंने ईरान में देखा है, इटली में भी देखा है, बुल्गारिया में देखा है, तो ताजिकिस्तान गया हूँ, मंगोलिया गए हैं हम लोग, उधर देखा है कि माशाल्लाह एक ही हाल में 4-4 मैट्स लगे हुए हैं। और जूनियर जो बच्चे हैं उनके क्लास में कम से कम 150-200 बच्चा होता है। ओके। वो ग्रास रूट लेवल पे जो है ना उनका स्कूल सिस्टम के, उनके स्कूलों में ये 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होती है, उनको पढ़ाया जाता है जूडो के बारे में, कराटे के बारे में बताया जाता है कि ये स्पोर्ट्स है, ऐसे करो। वो जिसका दिल जिस तरह बच्चा जाता है, हाँ। जिस गेम में वो जाना चाहे वो जाता है, और वो मतलब वर्ल्ड में खेल और ये रहे कितना टाइम पहले की बात है जो ट्रेनिंग्स वगैरह आपने ली सारी? मैं लास्ट टूर मेरा 2017 में है, ओके। ताजिकिस्तान का। अच्छा अच्छा, जी, माशाल्लाह। उधर वर्ल्ड जूडो कप था, उसमें मैंने एज ए कोच पार्टिसिपेट किया था और मैं टीम लेके गया था और अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। तो ये इसी एक्सपीरियंस से हमें ना, दूसरा ये हमने ईरान में 3 मंथ के ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं, ओके। और उन्हीं ट्रेनिंग कैंप की बना पर हम आगे जो हमारे जूनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 8 साल मैंने कोचिंग करवाई है पाकिस्तान की। माशाल्लाह। पाकिस्तान तो जूडो यहाँ फेडरेशन से के साथ। सिर्फ इन ट्रेनिंग सेशंस के लिए आप अकेले जाते हैं या कोई ग्रुप होता है एक ट्रेनर्स का जो जाता है और वहाँ पे जाके सारी ट्रेनिंग वगैरह लेता है? जो हमारी टीम की ट्रेनिंग होती है बेसिकली, जैसे कि साउथ एशियन गेम्स आ गई और उसका कैंप जो है वो 2 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए आउट ऑफ कंट्री में पाकिस्तान जूडो फेडरेशन हमें भेजती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बिहाफ पर। तो उधर हम जाके फिर जो फॉरेनर ट्रेनर होते हैं हमारे, उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लास्ट साउथ एशिया हुई थी उसमें अपना 6 गोल्ड मेडल थे और 2 माशाल्लाह। सिल्वर थे। माशाल्लाह। हमारी लड़कियां जो फौजिया माशाल्लाह चैंपियन हुई है, हमेरा हुई है, अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। और लड़कों में हमारा शाह हुसैन शाह, हाँ। वो माशाल्लाह गोल्ड हुआ है। और बहुत से लड़के हमारे मतलब खेल में जूडो में भी ऐसे नाम माशाल्लाह है अच्छे हो जैसे गए। आप बता रहे हैं कि ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने टैलेंट के बलबूते पे ऊपर गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इन खेलों को पहचान नहीं दी गई, वो मुकाम Right. नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो हमारे हिडन स्टार्स हैं जो कहीं छुप के बैठे हुए हैं, कहीं दब के रह गए हैं। हालांकि जिस तरह से इनको पजीराई मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पाती, क्योंकि तारी बात है जब आप अच्छा खेल खेलते हो ना तो तारीफ जो है वो हर किसी का हक होता है, और प्लेयर की तारीफ जो है ना उसका सबसे बड़ा इनाम होता है। तो इसी तरह अगर कराटे के हवाले से भी रहमान बात करें तो जैसे गजनफर साहब ने बताया कि हुकूमती इदारों की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो क्या कराटे के हवाले से भी इसी तरह की जो है वो सहूलियत का फुकदान है? जैसे आपने फर्स्ट स्टार्ट में बोला था कि क्रिकेट बुरी नहीं है जी। लेकिन वो बस तवज्जो अगर एक चीज़ की तरफ इंसान कर लेना तो फिर बाकी जो है ना वो सारी इग्नोर्स हो जाती हैं। बस सिर्फ ये इशू है। और क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा एक चीज़ जब बार बार दिखाई जाती है, ये आपके प्लेटफॉर्म से हमें एक मैसेज देने को मिल गया कि हमारा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी गेम्स को, जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो अब तो हमारा ये अपना चैनल है तो ये लोग जाते हैं हर जगह पे, इवेंट कहीं पे भी हो तो वो पहुंचते हैं, तो हमें बड़ी दिली खुशी होती है और इससे बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है स्पोर्ट्स। अगर इसी तरह सारे लोग मिल जाएं और मिलके सपोर्ट करें थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत खुशी हुई जब हमें पता चला कि आप लोग हमें कवरेज दे रहे हैं और आप लोगों ने हमारा जो प्रोग्राम था वो टीवी में दिखाया
और बहुत से लोगों की हमें कॉल्स आई हैं जी। कि सर आपका क्लब किधर है, हाँ। हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल, वो देखने से पता चला है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारी हमेशा से हमारे चैनल की यही कोशिश रहती है कि हम हर तरह का जो है ना वो खेल के हवाले से लोगों तक वो आगाही पहुंचाएं, ताकि बाद में उनके इंटरेस्ट पे जी, ये जो है मुनहसर है कि वो किस खेल की तरफ जाना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल कोई भी हो, अच्छा खेल खेलने वाले जो है ना उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कराटे हैं, चाहे वो जूडो है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वॉश है, किसी भी तरह का जो है वो खेल खेला जाता है। सिर्फ जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको जो है वो उतनी अहमियत, मुकाम, और हर खेल की जो है ना वो अलग से एक बजट होना चाहिए, ताकि उसे खेलने वालों के लिए जो है ना वो सहूलियात कम नहीं पड़े। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खेलों के हवाले से बात करें तो आज बहुत ही एक अहम खेल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जो कि है क्रिकेट और जूडो। क्रिकेट के कराटे के बारे में और जूडो के बारे में हमेशा से बात तो होती आई है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट खेलों पर जो है उतने ज़्यादा के तवज्जो नहीं देती जितनी कि तवज्जो की वो हकदार हैं। और इसी तरह से जो कराटे हैं हमारे, वो भी कहीं ना कहीं जो है ना वो बहुत सारे मसाइल का सामना है उनको। जूडो के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक अच्छी बात ये है कि जितने भी हमारे कोच हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, वो खुद ही अपनी जो है वो सेल्फ स्ट्रगल के थ्रू जो है वो डिफरेंट तरह के क्लब्स को चला रहे हैं, ताकि बच्चों को जो है वो इस तरह के खेल को सिखा के आगे लेके जाया जा सके, नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। सर, अगर जैसे कि हमने अपनी पूरी कन्वर्सेशन में मैंने जो है कई बार सुना, आपने कहा कि बच्चियाँ और बच्चे, तो लड़कियों का कितना रुझान है इस खेल की तरफ, और कितना आप देख रहे हैं कि कितनी रेशो है उनकी, कितना इंटरेस्ट है उनका इस खेल में? सेम एज बॉयज, लड़कियां भी उतनी ही इंटरेस्टेड हैं, बट उनको सपोर्ट चाहिए। क्योंकि हमारी थोड़ा सोशल बिहेवियर भी वैसे है ना, कि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा लोगों में इन चीज़ों को लेकर आगाही नहीं है कि उतना लड़कियों को सपोर्ट किया जा सके। देखें, बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेजेस में हैं, अभी जो मैट्रिक कर लेते हैं वो बहुत से लोग हमें कॉल्स करते हैं कि सर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी में, तो काइंडली हमारे सारे को स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगा दें ताकि हमारा ना एडमिशन हो जाए। ओके। तो बहुत से लोगों को हम जो इस लेवल पर होते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल के उसका हमने उसको जूडो का छोटा मोटा टूर्नामेंट दिया और उसका रजिस्ट्रेशन हो गई। नेक्स्ट टाइम वो जो लड़की है वो माशाल्लाह चैंपियन भी हुई है माशाल्लाह, और उसने यूनिवर्सिटी जाके कॉलेज जाके मेहनत की, अपनी क्लासेस लेती रही है उधर। यूनिवर्सिटी में अच्छे कोचेज हैं हमारे जो भाई हैं, वो भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, यूनिवर्सिटियां अपने तौर पे पार्टिसिपेट करती हैं। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में कराटे और जूडो सिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल है जी, हमारी फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं जूडो की तकरीबन 5-6 साल से उनको क्लास देता हूँ। अच्छा। जब बट वो बुलाते उस वक्त हैं जब उनका टूर्नामेंट आता है शॉर्ट टाइम के लिए, 10-15 दिन के लिए, कहते हैं जी हमें आगे थोड़ा सा ना गाइड कर दें। जीसी यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी धोबीघाट जी, वो भी मैंने तकरीबन 4 साल करवाया। हाँ, नहीं अगर तो ये सिर्फ कंपटीशन से पहले आपको बुलाया जाता है, तो बाकी का पूरा साल जो है वो किस तरह से फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है? क्या उसके लिए अलग से ट्रेनर्स हैं? यही तो बेसिक जो है ना, यही तो मामला ख़राब है उनका। अगर वो परमानेंटली डेली बेसिस पे या वीकली 2 टाइम या 3 टाइम क्लास रखें तो उनके बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब कि सिर्फ उसी टाइम के लिए बुलाया जाता है, तो फिर तो इस पे परफॉर्मेंस पे भी बहुत असर पड़ता होगा। सारी बात है, परफॉर्मेंस वो नहीं रहती उनकी। जो बच्चे डेली ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उनको ये लूज हो जाते हैं फिर जाके। तो बाकी की ट्रेनिंग क्या वो सारा साल खुद से फिर बच्चे करते हैं, या फिर जो है वो ट्रेनिंग की नहीं जाती, सिर्फ उन्हीं दिनों में की जाती है? नहीं, वो उन्हीं दिनों में करते। काफी बार उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसका ना प्रॉपर कोई क्लास रखें, हम हाजिर हो जाया करेंगे, कोई मामला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कराटे के हवाले से भी अगर बात करें तो कराटे की भी इस तरह की मतलब हमारे जो गर्ल्स की और बॉयज़ की सेपरेट क्लासेस होती हैं। और हमने उसके लिए गर्ल्स, क्योंकि आपने जैसे बोला कि कुछ लोग गिल्टी फील करते हैं गर्ल्स को घरों से बाहर निकालने में, या इस तरह कि ये क्या आपने कराटे सीखने हैं या ऐसे, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि अपने साथ फीमेल कोचेज़ जो है ना वो उनको साथ में अवेल रखें, ताकि क्योंकि उसमें ऐसे पुश भी करना है, पकड़ना है, ऐसे ग्रिप करना है जी, तो वो फिर हम साथ गाइड कर देते हैं, तो वो फिर उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है। और गर्ल्स माशाल्लाह बड़ी अच्छा कर रही हैं, हमारी इंटरनेशनल चैंपियन है।
इन दोनों खेल से हट के भी ना, पर्सनली एज फीमेल मैं समझती हूँ कि डिफेंस की जो टेक्निक्स है ना, वो हर स्कूल में, चाहे छोटा बड़ा कोई भी है, हमारा सरकारी या प्राइवेट स्कूल है, तो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक स्पेशली फीमेल्स को जरूर सिखानी चाहिए, ताकि बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा देखते हैं कि सोशली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बाहर कुछ माशरती रवैये ऐसे हैं कि हमें बड़ी अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर फीमेल घर से बाहर निकल रही है तो अगर उसको अपनी सेल्फ डिफेंस आता है ना करना, तो मुझे लगता है बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो कितना टाइम इसके लिए देना चाहिए दिन में, और डाइट किस तरह की रखनी चाहिए प्लेयर्स को? डाइट कोशिश करें जो भी आप घर में बनाते हैं अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लें आप लोग, ठीक है। बाहर से ये फास्ट फूड है इससे अवॉइड करें, तो देसी घी का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा। वो अच्छा है लिगामेंट्स के लिए, जॉइंट्स के लिए। लेकिन महंगाई बहुत है, लोग इतना अफोर्ड भी नहीं करते कि ऑलिव ऑयल और देसी घी। महंगाई तो है, ये जो आजकल तेल आए हुए हैं तरह तरह के, ये भी तो सारे केमिकल वगैरह के हैं, इसी वजह से बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं वो देखें कि आपको ये कितना फायदा दे रही है और कितना नुकसान है इसका। और दिन का कितना हिस्सा, कितना टाइम, घंटे जो है इसकी ट्रेनिंग के लिए देने चाहिए, एक मतलब अगर मिनिमम बात करें तो? ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है जी। अच्छा, बस। मतलब अगर डेली भी आप कर रहे हो ठीक है, नहीं तो वीकली भी इसका कोई है? वीकली कर लें आप, हफ्ते में 2-3 दफा ट्रेनिंग कर लें। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है ये। बिल्कुल लंबी क्लास नहीं होती। ओके। और कराटे के हवाले से अगर बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, वो पेरेंट्स को पहले ही पता ही होता है, क्योंकि जैसे हमें छोटे होते हैं पेरेंट्स गाइड करते हैं कि ये आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, वही सेम डाइट है। लेकिन हमें तो अब ट्रेनिंग में भी आगे पता लगा है कि अच्छा खाना ही ये था, जैसे सर ने बोला है कि जो डाइट्स है खानी वही चाहिए। और ट्रेनिंग भी ऐसी है, हम रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए 1-1.5 घंटा। मॉर्निंग के टाइम हमें वॉक्स लाजमी करनी चाहिए। सुबह के टाइम समझते हैं हम कि हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। वॉक या एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी चाहिए। और जो हार्ड ट्रेनिंग है वो बंदा इवनिंग में कर लें आप। ठीक। तो इसके हवाले से अगर कभी कंपटीशंस आते हैं तो तब क्या प्लेयर कोई स्पेशल कोई डाइट वगैरह को फॉलो करते हैं, या सेम आप इन्हीं चीज़ों का एहतियात करके जो है कर सकते हैं? स्पेशल डाइट होती है और बाकायदा इसका कैंप अनाउंस किया जाता है 1 मंथ का। अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल के नेशनल का कैंप अनाउंस हो गया कि नेशनल आ रही है 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद नेशनल है, तो उसका कैंप जो है वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो 1 मंथ का अनाउंस कर देते हैं। और लड़के लड़कियां उधर जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती हैं और वहाँ फिर वो अपनी डाइट भी अच्छी रखती हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो डाइट भी देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान जूडो फेडरेशन है, और वो A to Z डाइट भी देती है और ट्रेनिंग भी करवाती है। और जो अच्छे लड़के हैं उनको वो अपना सपोर्ट करते हैं, अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर आउट ऑफ कंट्रीज में ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल, ताकि अच्छे अंदाज से जो है वो प्लेयर्स खेल सके, पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। और बिल्कुल मकसद भी यही होना चाहिए। जनफर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। रहमान, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। खेल किसी भी तरह का हो, बस उसकी जो है उसके लिए मुनासिब सहूलियात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।